Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and the chapter 6 of 11th class, that is Control Flow, and this is part 2 because जो हमारा chapter 5 था उसमें हमने Control Flow का part 1 किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम part 2 करेंगे और जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नेम है हमारे पास Control Loop Statement and this is part 1. So let's start. तो सबसे पहले है कंट्रोल लूप स्टेटमेंट. तो मैनी प्रोग्राम रिक्वायर अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल सम लॉजिकल कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड. तो क्या होता है, जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं उन्हें ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो कि एग्जीक्यूट हो बार बार. ठीक है, एक बार नहीं, मतलब कुछ ऐसा होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जहाँ एक ब्लॉक होता है जिसको वो बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. तो इस तरह की जो है इसको मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास लॉजिकल कंडीशंस होती हैं. तो हमारे पास जो कंट्रोल लूप स्टेटमेंट है वो तीन तरह की है. तो सबसे पहली है हमारे पास वाइल स्टेटमेंट. तो वाइल स्टेटमेंट में क्या है, वाइल लूप भी हम बोल देते हैं इसे. एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. तो ये तब तक मतलब एग्जीक्यूट होता रहता है ये पूरा ब्लॉक जब तक जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती. तो ये हमारे पास सिंटैक्स है. देखो वाइल, यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मतलब जब वो ट्रू होगी तब तक ये हमारा लूप है जो वो चलता रहेगा. तो इसमें स्टेटमेंट्स आ गई, जैसे ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, इसमें देखो कंडीशन है, अगर ट्रू होगा तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो कंडीशन इन एनी सी एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट इन अ सिंगल और कंपाउंड सी स्टेटमेंट व्हेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रीचेस वाइल स्टेटमेंट. तो जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाइल स्टेटमेंट पर पहुंचता है तो हमारे पास इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो अकर होते हैं. तो सबसे पहले द एक्सप्रेशन कंडीशन इज़ इवेल्युएटेड. तो सबसे पहले वो जो एक्सप्रेशन की कंडीशन है उसे इवेल्युएट करता है कि कंडीशन क्या है. इफ़ कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, अगर वो हमारे पास कंडीशन फॉल्स आती है, दैट इज़ मतलब कि ज़ीरो है उसका मतलब, तो वाइल स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा. एंड एग्जीक्यूशन पासिस टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आ रही होंगी वाइल से बाहर, तो जो पहली स्टेटमेंट होगी उस पर हमारा जो है एग्जीक्यूशन पास हो जाएगा. और इफ़ कंडीशन इवेल्युएट्स इज़ ट्रू, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कोई भी नॉन ज़ीरो हो गया, फिर सी स्टेटमेंट जो है वो जो भी ब्लॉक में होगा वो सारा कुछ हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा. तब होगा जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी. तो एग्जीक्यूशन रिटर्न्स टू स्टेप 1. तो इस तरह से वो एग्जीक्यूशन स्टेप 1 पर फिर से रिटर्न हो जाएगी. तो ये हमारी वाइल स्टेटमेंट थी. देखो ये हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर. तो हमारे पास हम जो पहले हमारे पास एन इंटीजर है उनका हम सम फाइंड आउट करेंगे वाइल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए. तो सबसे पहले वाइड मेन आ गया, फिर उसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं एन, ए एंड सम. तीन हमारे पास वेरिएबल हैं. सम को हमने इनिशियलाइज़ किया है 0. उसके बाद हमने एंटर द वैल्यू, हम एंटर करवाएंगे जो भी वैल्यू होगी एन की, और उसे हम स्कैन मतलब कि हम खुद एंटर करवाएंगे जो भी वैल्यू होगी. तो हमने ए को 1 पर इनिशियलाइज़ किया है वाइल ए स्मॉलर देन एन. तो ये हमारी स्टेटमेंट आ रही है. अगर हमारा जो ए है देखो 1 है, 1 जो भी हमने एन एंटर किया होगा, मान लो हमने एंटर एन किया है 5, तो 1 जो है वो 5 से कम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम में ए प्लस सम हो जाएगा. तो जैसे सम में पहले 0 था, तो अगर हमने 5 एंटर किया, जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो जैसे मान लो हमारे पास है एन, ए और सम. तो ये है ए हमारे पास, तो ये है हमारे पास एन, और ये हमारे पास है सम. तो ये तीन वेरिएबल्स हैं. तो ये हमारे पास सम है. तो सम सबसे पहले 0 हमने इनिशियलाइज़ किया है, और जो ए है वो हमारे पास 1 है, और एन हम खुद एंटर करेंगे. मान लो हमने एंटर कर दिया 5. ठीक है, तो अब क्या है, ए जो है वो एन से स्मॉलर देन है. ठीक है, ए हमारा 1 है, वो 5 से कम है, तो ये एग्जीक्यूट होगा. तो इसमें क्या है, सम प्लस इक्वल्स टू ए. इसका मतलब क्या है, सम में जो भी है उसमें ए ऐड होके सम में ही चला जाएगा. तो ए हमारे पास 1 है, वो सम में ऐड हो जाएगा. 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1. तो सम में हमारे पास 1 आ गया. ठीक है, तो फिर हमारा ए जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा. ए 1 था, अब ए में क्या आ गया,
2 आ गया। उसके बाद फिर ये सारा मतलब प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा जो ए है वो n से ग्रेटर देन नहीं हो जाता। तो अब हमारे पास 2 आ गया ए, ठीक है। तो 2 हमारा 5 से कम है, तो फिर हमारे पास ऐड हो जाएगा जो भी हमारे पास ए है। अब ए 2 है और सम में क्या था 1 है, तो 2 + 1 हमारा सम में क्या हो गया 3 हो गया, और फिर हमारा ए प्लस हो गया। तो अब हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, इसमें ए में। अब हमारे पास फिर हम चेक करेंगे ए जो है वो फिर n से कम है, तो फिर हमारे पास जो है सम में क्या हो जाएगा, जो भी ए में है वो सम में जो ऑलरेडी है उसमें ऐड हो जाएगा। तो 3 + 3 क्या हो गया 6, तो सम में 6 चला गया और ये फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कंडीशन 4 5 से कम है, ठीक है। तो हमारे पास फिर जो सम में है वो ए जो है उसमें ऐड हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा 10, तो इसमें सम में 10 हो गया और ए में हमारे पास इंक्रीमेंट होके 5 आ गया। अब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि 5 जो है वो 5 से कम नहीं है, ये इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमारी जो मतलब कि वो टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट जो बाहर हमारे पास स्टेटमेंट है वहाँ पर पहुँच जाएगा क्योंकि अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो प्रिंट एफ सम, तो इसमें हमारे पास सम क्या आ जाएगा, सम में हमारे पास क्या है 10 है, तो हमारे पास सम 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने जैसे हमारे पास इन्होंने n की वैल्यू ही 10 ली थी, तो इनका उसके अकॉर्डिंग 55 आंसर आया है। तो आप 10 लेकर इस तरह से परफॉर्म करके देखना कि आपका 55 आता है या नहीं आता। तो ये हमारी वाइल स्टेटमेंट थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डू वाइल। तो सेकेंड हमारी जो स्टेटमेंट आती है लूपिंग में वो होती है डू वाइल। तो डू वाइल में हमारे पास क्या होता है, डू पहले आता है फिर स्टेटमेंट्स और वाइल। इसमें जो कंडीशन होती है वो एग्जिट पॉइंट पर होती है, ना कि एंट्री पॉइंट में। जो हमारा वाइल था उसमें हमारे पास एंट्री पॉइंट पर ही कंडीशन होती है, लेकिन डू वाइल में हमारा एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर कंडीशन होती है। तो डू पहले ये सारी स्टेटमेंट परफॉर्म हो जाएंगी, फिर हमारे पास जो है वाइल में कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ये देखो हमारे पास ये प्रोग्राम है, इन दिस प्रोग्राम द लूप इज एग्जीक्यूटेड 9 टाइम्स। तो लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है व्हेन द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 10, जब तक जो x की वैल्यू 10 नहीं बन गई कंट्रोल कम्स आउट द लूप। तो देखो जैसे ये क्या है, पहले तो आप लूप देख लो, स्टेटमेंट होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट हमारी मतलब कि एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज फॉल्स है। तो इसमें हमारे पास प्रोग्राम में देखो वाइड मेन, इसमें हमारे पास वेरिएबल है x जिसको हमने क्या कर दिया 1 इनिशियलाइज कर दिया। तो इसको भी आप देख लो, जैसे हमारे पास क्या है x है, तो x में हमने क्या असाइन किया है 1। तो अब देखो डू के बाद जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगी x वैल्यू इज़, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 प्रिंट होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगी। अब x में क्या है प्लस इक्वल्स टू 1, तो जो x में ऑलरेडी है उसमें 1 ऐड होके x में ही चला जाएगा। 1 + 1 क्या हो गया 2, तो अब x में हमारे पास आ जाएगा 2। तो उसके बाद देखो वाइल x स्मॉलर देन 10, तो जो x हमारा अब है 2 वो 10 से कम है, तो हमारे पास क्या हो गया 2 से कम है, तो ये फिर हमारा रिपीट होगा, ठीक है। फिर हमारा ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास यहाँ पर 10 नहीं आ जाता। द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर डू इज़ एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ये एक मतलब कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। देन द कंडीशन इज टेस्टेड, फिर हमारी कंडीशन जो है वो टेस्ट होगी, सो द लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा जो हमारा लूप है। तो इफ़ वी राइट वाइल x ग्रेटर देन 10, अगर हम लिख देते यहाँ पर x ग्रेटर देन 10 तो हमारे पास डिफरेंस क्या आता आउटपुट में, तो x पहले ही हमारे पास 1 थी और 1 जो है वो 10 से ग्रेटर देन नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाता है x इज़ असाइंड विद 1, प्रिंट्स एज x1 ही आ जाता है। x इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो x इंक्रीमेंट हो जाता 1, तो 2 आ गया। उसके बाद टेस्ट फॉर कंडीशन, फिर वो टेस्ट करता है यहाँ पर x ग्रेटर देन 10 के लिए। तो सिंस इट इज़ फॉल्स, तो मैंने भी अभी आपको बताया कि ये फॉल्स है, जो हमारे पास x में है ऑलरेडी 2 वो 10 से ग्रेटर देन नहीं है, तो इट कम्स आउट ऑफ द लूप, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। सो दिस प्रोग्राम प्रिंट्स वंस एज
x इज़ 1, तो इसमें हमारे पास जो एक बार ही उसे वो प्रिंट करवाएगा, लेकिन जो ये हमारी कंडीशन है ये 9 टाइम प्रिंट करवाएगा। तो ये था हमारा डू वाइल। नेक्स्ट हमारे पास देखो एक प्रोग्राम है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ n नंबर। तो n नंबर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले वॉइड मीन है, इसमें हमारे पास n है और काउंट, दो वेरिएबल हैं, तो काउंट को हमने 1 किया हुआ है। तो अगर मैं आपको उस तरह से समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आता है। तो जैसे हमारे पास n है और एक क्या है, काउंट है, तो ये हमारा काउंट है, दो वेरिएबल्स हैं। काउंट को हमने 1 इनिशियलाइज किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक है x, एक हमारे पास x है, एवरेज है, ये एवरेज है, और ये हमारे पास क्या है, सम। तो ये हमारे पास सम है, सम में ऑलरेडी 0 साइन किया हुआ है। तो हाउ मैनी नंबर्स, तो मतलब पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे n को, हमने n मतलब आप समझ लो कि हमने n एंटर करवाया 5, तो हमने n को 5 एंटर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद डू, तो ये डू वाइल पर ही प्रोग्राम है ये वाला भी। तो पहले प्रिंट f क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, तो x में हमारे पास क्या है, x में फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर खुद प्रिंट करेंगे कि x क्या होना चाहिए। तो ये देखो हम स्कैन कर रहे हैं, तो x में मान लो जैसे हमारे पास है x में मान लो 6 है, चलो x में हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर हमने मतलब कि हमने खुद एंटर करवाया है 6, x हमारा 6 है। तो सम में क्या हो जाएगा, सम में ऑलरेडी 0 है और x को हम उसमें ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, सम में चला जाएगा 6, तो सम में हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखो वाइल काउंट स्मॉलर देन इक्वल्स टू n, तो हमारा जो काउंट है वो n से स्मॉलर देन है, काउंट हमारा 1 है और जो हमारा n है वो 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो अब ये फिर से इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद कैलकुलेट द एवरेज एंड राइट द आंसर, तो उसके बाद वो क्या करेगा, जो हमारे पास लास्ट में सम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तब तक चलेगा जब तक हमारे पास यहाँ पर 5 नहीं आ जाता, तो 5 टाइम ये जो है हमारा जो चलेगा लूप। तो एवरेज हमारे पास जो आ जाएगी टोटल, ठीक है, वो क्या होगा, जो सम में हमारे पास लास्ट में होगा उसे हम डिवाइड करेंगे n के साथ, 5 के साथ, तो हमारे पास जो एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारे पास है फोर स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास 3 तरह के लूप स्टेटमेंट होती है, एक होती है डू वाइल, एक होती है वाइल, एक होती है फोर स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। इसमें हमारे पास 3 तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। जो एक्सप्रेशन 1 होता है उसमें हम इवेलुएट करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले ये इवेलुएट होता है, देन एक्सप्रेशन 2 इवेलुएट होता है टू चेक इफ लूप हैज़ टू बी रिपीटेड। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस होती है, यहाँ पर हम इनिशियलाइज करते हैं, तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं लूप को, और इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे ये देखो, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर होता है जैसे इंट i इक्वल्स टू 0 होता है, तो सबसे पहले हम उसको इनिशियलाइज करते हैं। फिर हम यहाँ पर हमारी कंडीशन होती है जैसे i स्मॉलर देन इक्वल्स टू n, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर तो वो ट्रू होगा तो बॉडी जो लूप की बॉडी है वो हमारी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो जब तक हमारे पास वो कंडीशन चलती रहेगी, ट्रू होती रहेगी, तब तक हमारे पास वो बॉडी लूप चलता रहेगा। और जो है एक्सप्रेशन 3 में हमारे पास इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। और अगर हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट जो है, जो इसके बाहर हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारा 4 था। 4 देखो, जैसे ये एग्जांपल दी है, हमारे पास काउंट इक्वल्स टू 1, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया है। फिर काउंट स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है काउंट प्लस 1, तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। व्हेन द 4 स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी फर्स्ट टाइम 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, द वैल्यू ऑफ द काउंट वैल्यू 0, द काउंट इज सेट टू द इनिशियल वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो काउंट है उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 आएगी, ठीक है। नाउ द कंडीशन काउंट
स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 इज टेस्टेड। अब हमारे पास ये टेस्ट होगा, तो सिंस काउंट इज 1, जब तक हमारा काउंट जो है वो 1 नहीं बन जाता तो कंडीशन जो है इज सेटिस्फाइड एंड बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमारे पास, क्योंकि काउंट 1 है तो 1 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। तो सबसे पहले एक बार फिर हमारा यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट होगा अपॉन रीचिंग द क्लोजिंग ब्रेस ऑफ 4। तो जब हमारा यहाँ पर हम पहुँचेंगे, द कंप्यूटर सेंड द कंट्रोल बैक टू द स्टेटमेंट वेयर द वैल्यू ऑफ द काउंट गेट्स इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी है, ठीक है, तो काउंट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन द टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक वेदर द न्यू वैल्यू ऑफ काउंट एक्सीड 10। तो उसके बाद वो फिर चेक करेगा उस कंडीशन को, जब काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद देखो 1 था, अब यहाँ पर हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो गया 2 बन गया, फिर 2 को वो फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर काउंट होगा, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। द बॉडी ऑफ 4 लूप कॉन्टिन्यूज टू गेट एग्जीक्यूटेड टिल काउंट डज नॉट एक्सीड द फाइनल वैल्यू ऑफ 10। जब तक वो फाइनल वैल्यू 10 को एक्सीड नहीं कर जाता तब तक वो हमारे पास 4 लूप जो है कॉन्टिन्यू चलता रहेगा। व्हेन द काउंट रीच द वैल्यू 11, जब ये 11 पर पहुंच जाएगा तो कंट्रोल एग्जिट होगा हमारा लूप से एंड इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इफ एनी इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी ऑफ 4। तो 4 के बाहर बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होगी तब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।